मार्केट अच्छी मिलेगी। अब हम छोटे शहर से यहाँ पे आए हैं आइट्स करने, तो इसकी कुछ रीज़न है कि हमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो कोई भी कंपनी जो एक अच्छा उसका ओनर है, जो अच्छा बिजनेसमैन है, वो यही सोचेगा कि मुझे किस तरफ कस्टमर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उनके इधर पाकिस्तान में जो माफिया है ना, ये असल काम ख़राब करते हैं। अब इधर हमारे पाकिस्तान में फीस सेंटर हो गया, रोड हो गया, इधर बैठे हुए हैं, वो सारे इंपोर्ट करवा रहे हैं बाहर से। वो ऐसा कोई स्टोर चाहते नहीं कि वो आए। अगर कोई आ ही जाता तो फिर क्या इश्यूज होता? कोई स्टोर आ जाता है तो जारी बात है, जिसने आईफोन जाके मार्केट से परचेज करना वो स्टोर पे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, भारत जो है आईफोन के फ़रोग़ में जो है जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए 2023 में एप्पल की जो मार्केट है, आईफोन की मार्केट में 5वें नंबर पे जो है वो अपना जगह बना चुका है। आइए पाकिस्तानी आवाम से चलते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आईफोन जो है पहले वहाँ पर इंडिया पे गया और उसके बाद उसकी फ़रोग़ में हर महीने के हिसाब से करोड़ों में इजाफा हो रहा है। आइए आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। मार्केट अच्छी मिलेगी। अब हम छोटे शहर से यहाँ पे आए हैं आइट्स करने, तो इसकी कुछ रीज़न है कि हमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो कोई भी कंपनी जो एक अच्छा उसका ओनर है, जो अच्छा बिजनेसमैन है, वो यही सोचेगा कि मुझे किस तरफ कस्टमर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो उधर अपनी फर्म लेके जाएगा। बिल्कुल इस तरह से आप ये देखें, अब ये 5वां जो है बड़ी मार्केट बनना है, ये छोटी बात नहीं है आईफोन के उसमें फील्ड में। अब जाहिर पता है हर एक लिहाज से उनकी हमने देखा है हर मंथ ग्रोथ ज़्यादा हुई है। तो क्या कहते हैं आने वाले अपकमिंग वो आगे 4-3 अपकमिंग नंबर 1 पे भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो टॉप पे जर्मनी और फ्रांस वो कह रहे हैं वो उनको भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, पहले आप ये बताएंगे पाकिस्तान कितने नंबर पे है अभी? अभी तो पाकिस्तान आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अगर कोई आता है यहाँ पर कोई क्यों नहीं अपना ब्रांड लेके आ रहा, क्या इशूज़ हैं? ये देखें जी, जहाँ जो पहले होम ब्रांड हैं कितने आपके पास, बिग 3 चल रहे हैं, सबको पता है। सबको पता है कि ये चीज़ करप्शन हो रही है या ये बंदा लूट मार कर रहा है, लेकिन चल रहा है पाकिस्तान। अब देखें ना आईफोन का स्टोर अगर इधर भी आ सकता था, क्यों नहीं वो यहाँ किस बेस पे नहीं आए? क्या इधर पॉइंट आगे ऐसे वो हैं नेगेटिव इश्यूज़ के यहाँ पर आते ही नहीं है, और यहाँ पर जो इधर भी मार्केट है वो छोड़ के जा रहे हैं। देखिए जी, पैसा ही नहीं आ रहा, इकोनॉमी ख़त्म हुई पड़ी है, तो फिर कहाँ से पैसा आएगा? जो भी है, आप किसी को भी पूछें क्या करते हो जी, मेरा बड़ा भरा बाहर होता है। तो बिल्कुल अब हम यही सुनेंगे, और आगे भी अपकमिंग प्लानिंग यही होती है कि हम बाहर जा रहे हैं। अब देखें अगर जो है मार्केट इंडिया बन जाता है आईफोन की, तो क्या कहते हैं फिर सारे लोग उन पर डिपेंड होते जाएंगे, वहीं से फिर एक्सपोर्ट करवाया करेंगे। जाहिर सी बात है, जो भी कंट्री अपनी एक फर्म निकालेगा, और हमें तो ज़रूरत पड़नी है। अभी आप अगर अफोर्ड करती हैं आईफोन, तो आप मस्त लेंगी। तो आप अगर जहाँ से आपको मिल रहा है आप वहाँ से लेंगी। अब आप पाकिस्तान के पास है ही नहीं, तो आप फिर आपको लेना पड़ेगा इंडिया से। आप भी देखें अगर हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं फीडबैक हो सकती, अब हम बाहर से लेते हैं तो फिर लोग महंगे दामों में भी ले लेते हैं। फिर नॉन पीटीए पीटीए कितना फ़र्क होता है, वो फिर भी ले रहे होते हैं। बस जिनके यही तो फ़र्क है लीड क्लास का, मिडिल क्लास। अब जो लोअर क्लास हमारी वो अफोर्ड ही नहीं कर रही है, और जो लीड हैं वो मतलब बिग डिफरेंस है। मुझे ये लगता है कि इंडिया वालों ने आप जाए बता उधर आए हैं, एक ग्रो बनाया, उनको पता है कि इस फील्ड में लोगों ने लेना ही लेना है। ठीक है, उनको एक पता चला कि मार्केट अच्छी है, उसको उन्होंने ग्रो कराया। क्या कहते हैं उधर टैक्सेस का इशू नहीं होता? इंडिया वाले टैक्स का पहले अलाउ नहीं करते या कुछ टाइम बाद? टैक्सेस का इशू हर मुल्क में, मैं तो सोचता हूँ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वो हमसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। अभी आप देखें व्हीकल्स को ले लें, आप अगर आप पाकिस्तान में कार लेते हैं तो एक दफ़ा आपने पैसे पे करने हैं, ख़त्म। और अगर आप बाहर किसी कंट्री में ले रहे हैं तो आपको हर मंथ उसका EMI टाइप कुछ पे करना पड़ता है। तो और टैक्सेस तो हर मुल्क ले रहा है, लेकिन वो टैक्स को लगा रहे हैं। डिफरेंस ये आ रहा है कि टैक्स हम भी दे। अभी आपने ये फ़ोन लिया, आप कोई भी चीज़ परचेज़ करें, आप उस पर मतलब 10-12 रुपये टैक्स दे रही हैं। टैक्स हम भी दे रहे हैं, लेकिन वो हम पे लग नहीं रहा। ठीक है, मतलब ये है कि वो अगर इस तरह से इंडिया वाले अगर कहीं और इंपोर्ट भी करते हैं तो ज़ाहिर पता है एक्सपोर्ट भी वो इंपोर्ट करेंगे तो उसको इसका भी बेनिफिट होगा, फिर इकॉनमी भी उस लिहाज से बेहतर होगी। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी बेहतर हो सकती है अगर सारे अदारे एक बंदे के चेंज, जैसे अब इमरान खान है, वो खेला कर रहा है, उसको सपोर्ट ही करने को अल्लाह पार्टी लेफ्ट करते जा रहे हैं लोग। तो यही मसला है, असल में हम खुद भी चेंज नहीं लाना चाह रहे। अब देखें आपको कोई रोकता है ट्रैफिक पुलिस वाला, तो वो आपको रोकेगा कि जी आपने हेलमेट नहीं पहना, आप पे करो मुझे। मतलब कोई भी वो लीगली अगर आप करें, तो आप हमारी यूथ जो है, मैं भी यूथ से रिलेटेड, मैं आगे जाऊँगा तो मैं भी उसको गाली दूंगा, यार क्या सारे अमल नहीं किया जा रहा, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, पूरा एक प्रॉपर निज़ाम यहाँ नहीं चल पा रहा है। तो क्या कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ किसी एक मामले में, चले वो आईफोन की अगर सेलिंग उसकी इतनी अच्छी हो रही है, कोई मार्केट में उनके साथ अटैच होना चाहिए कारोबारी लिहाज से? लाजमी होते। देखिए जी, वर्ल्ड वार तक हुई हैं और वो कंट्रीज़ आपस में बैठे हुए हैं, आपस में सेल कर रहे हैं, आपस में उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और इतना बड़ा हमारा तो कल्चर सेम है, ज़ुबान सेम है, हर चीज़ इक्वल है। तो हमें चाहिए कि हम बॉन्ड बनाएं, इसमें बिजनेस तो करना ही है सब। अभी आपका क्या ख्याल है, इंडिया से कुछ चीज़ें नहीं आ रही,
आपके अच्छे मसाले वगैरह सब इंडिया से आ रहे हैं। इंडिया से आ रहे पाकिस्तान में उसकी बहुत अच्छी सेलिंग हो रही है और हैं। अच्छा, इस तो कहाँ से? यहाँ से तो मतलब बाहर से ही करवाना पड़ता होगा, बाहर से लेना पड़ता होगा, तो कितना महंगा नहीं पड़ जाता? ये तो है बात, क्योंकि इस टाइम डॉलर का रेट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे डॉलर इंक्रीज़ करता है वैसे ही आईफोन का बाहर तो एक ही रेट पे आना होता है। अगर $1200 का है, उधर $1200, इधर रेट का ऊपर नीचे होता है। इधर उसके बाद टैक्स उन्होंने कर दिया हुआ है तकरीबन 185। ठीक है सर। अगर मैं आपको बताऊं कि आईफोन की जो सेलिंग है, आपको पता चला होगा हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पर एप्पल स्टोर लॉन्च हुआ, ठीक है। पूरा जो है आईफोन की फैक्ट्री उधर, प्लांट उधर चला गया, ठीक है। वो ये कि अब ये सिचुएशन आ गई कि उनकी सेलिंग इतनी बेस्ट हुई है कि उन्होंने कहा है कि जर्मनी और फ्रांस को छोड़ के जो आईफोन के लेवल पे अब थे, ठीक है, तो इंडिया जो है वो 5वें नंबर पर आ गया है। एप्पल की आईफोन की वो मार्केट बन गई, 5वें नंबर पे आ गई है। तो क्या कहते हैं, इंडिया में इतनी तेज़ी से फर्स्ट ऑफ ऑल वो वहाँ क्यों गए और इतनी तेज़ी से वहाँ कैसे वो इतनी सेलिंग उनकी अब चली? उनके इधर पाकिस्तान में जो माफिया है ना, ये असल काम ख़राब करते हैं। अब इधर हमारे पाकिस्तान में फीस सेंटर हो गया, रोड हो गया, इधर बैठे हुए हैं, वो सारे इंपोर्ट करवा रहे हैं बाहर से। वो ऐसा कोई स्टोर चाहते नहीं कि वो आए। अगर कोई आ ही जाता तो फिर क्या इश्यूज होता? कोई स्टोर आ जाता है तो जारी बात है, जिसने आईफोन जाके मार्केट से परचेज़ करना वो स्टोर पे जाएगा। जिसने कोई जो वारंटी होती है उसकी, अगर पैनल वगैरह कुछ भी होता है, वो जाएगा स्टोर पे, उधर से जाकर रिपेयर होगा। ये जो मार्केट बैठी हुई है सारे 2 नंबर फ्रॉड कर रहे हैं, इनका तो कारोबार। वहाँ पर जो है अब इंडिया में जो खुला है, तो वहाँ पर उनको प्रॉपर फैसिलिटी दी गई है, जिस तरह से उनकी कमाई हुई है, हर महीने उनकी सेलिंग करोड़ों में हुई है। तो क्या कहते हैं, प्रॉपर उधर फैसिलिटी दी गई है, उधर कोई ऐसे किस्म के इशूज़ नहीं होते? प्रॉपर फैसिलिटी दी गई है, टैक्स वगैरह उनके देते हैं साथ बिजनेसमैन का। अगर आप करोगे इधर तो बिजनेसमैन अब सारे इस टाइम जो इंडस्ट्रियल वाले हैं वो सारे बंद करके बैठे हुए हैं, टैक्स ही सिर्फ देना हमने। बिल्कुल सर, आप ये एक छोटी बात नहीं है किसी भी मुल्क के लिए। अगर कोई वहाँ कंपनी गई है, सबसे पहले उसकी ग्रो लेवल देखते हैं कि कितना हो रहा है। अब यह है कि पहले उन्होंने एक एप्पल स्टोर खोला, फिर दूसरा, फिर आईफोन का भी एक और सेक्टर वहाँ पर खुल गया। अब वो कह रहे हैं कि 5वीं बड़ी मार्केट बनने जा रही है। क्या कहते हैं, इंडिया इतने हर एक मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त और बेस्ट होता जा रहा है। क्रेडिट किसको देंगे? वहाँ पर कौन सारे सिस्टम को देखता होगा? सारी बात है गवर्नमेंट ही देख रही होती है। इधर तो गवर्नमेंट अभी एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया। उधर ये है कि मोदी अब जैसा भी आया तो अल्लाह माफ़ करे, वो इब्लीस ही है, लेकिन फिर भी उसने अपनी यानी इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए बड़ा अच्छे फैसले किए हैं। और वो जाहिर पता है, आप देखें नरेंद्र मोदी साहब आगे, चाहे उसके इख्तलाफात नहीं हो सबसे, लेकिन वो हर एक से ना बना के रखें, बातचीत करते रखें। आप देखें उनकी इंपोर्ट की अगर बात की जाए वो भी बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट की बात की जाए वो भी इतनी ज़्यादा है, उनकी अपनी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी बेस्ट हो रही है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है कब इतनी अवेयरनेस आएगी कि अपनी कोई प्रोडक्ट, यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा सिस्टम बना हो कि अपने प्रोडक्ट पर काम हो रहा हो और हम भी इम्पोर्ट करें, कोई हमें फ़ायदा हो। ये तो अब फिर कोई पढ़ा लिखा सियासतदान हो जिसे पता हो, या जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस जिसने देखा हो। क्या कहते हैं, हमें जो है अदर ममालिक से, अगर हम चले इंडिया की भी बात करते हैं, वहाँ पे भी हम कारोबारी लिहाज से उनसे थोड़ा अटैच हो जाए, क्योंकि अभी वो टॉप लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनसे कारोबारी कोई बातचीत करे तो हमें किसी किस्म का बेनिफिट हो, तो ऐसा करना चाहिए। जाहिर बात है करना चाहिए हमें, तिजारत तो फिर तिजारत करनी चाहिए, फिर ही कहो बेहतरी। अभी तो बारिश हो जाए, पानी खड़ा हुआ है इधर, सारे अंडरपास इन्होंने बनाया, वो जो ब्लू वाला इन्होंने कहा था कलमा अंडरपास, वो इस टाइम डूबा हुआ है। वो उन्होंने कहा कि हमने बड़ा मतलब ये कि यहाँ पर आप कह रहे हैं पूरी जो है हुकूमत को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए इंडस्ट्रीज़ पे, और इस तरह से वर्किंग करनी चाहिए ताकि हमें भी कामयाबी हो। जारी बात है, अगर हुक्मरानियाँ जो भी होगा, नीचे तबके वाले ऊपर वालों को देखेंगे, ऊपर वाले नीचे वालों को देखेंगे, फिर ही काम चलेगा, वरना देखिए जी, पहले तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात पे यह है कि हाँ वाकई वो तरक्की कर रहे हैं, सक्सेस उनको तो मिल ऐसे रही है। क्या पॉइंट्स हैं वहाँ पर? आप देखिए, जाहिर बताया कि किसी मुल्क में, सबसे पहले तो ये बताएं, किसी मुल्क में अगर कोई जाता है ब्रांड या कोई पूरा सिस्टम ही अपना वहाँ ले जाता है, तो उसको क्या क्या चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं कि उसके लिहाज से उसको लगे हाँ भाई हमारी सेलिंग यहाँ अच्छी होगी? कौन से पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहले वही आपको बताना कि देखें, बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक आईफोन एक काफ़ी हाई ब्रांड है, तो जाहिर सी बात है कि किसी कंट्री में जाने के लिए वो एक कंट्री की इकॉनमी वगैरह देखता है सारा, मतलब, और हर चीज़ टैक्सेस वगैरह, हमारे मुल्क में टैक्स बहुत ज़्यादा है और मुल्क की माशियात भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री यहाँ पे
लगानी मुश्किल है उनके मुश्किल लिए। है, मतलब यहाँ पर तो नहीं आ सकती। सर अगर आप बात करें ये सारे इशू फिर हो सकता है हमारे हमसाया मुल्क जो इंडिया वहाँ क्लियर हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ एप्पल स्टोर लॉन्च हुआ, ठीक है, आईफोन का पूरा प्लांट उधर चला गया। अब जो है वो फ्रांस और जर्मनी को भी जो है इस मार्केट में पीछे छोड़ा। आईफोन जो है 2023 में ही वो 5वें नंबर पर आ गई है, मार्केट बन चुकी है इंडिया। क्या कहते हैं वो मार्केट बनने जा रही है, हर एक चीज़ की ब्रांड उधर जा रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से सेल कर रहे हैं। क्या उधर के ऐसे टिप्स हैं या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इतनी तेज़ी से इन्वेस्टर और पूरा जो है बिज़नेस वहाँ सेटल कर लेते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि उनकी गवर्नमेंट्स ने उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल किया है। उनके वो मतलब कि उनको डील्स वगैरह दिए हैं कि आप हमारी कंट्री में आके एक फ्रेंचाइज़ ओपन करें, जिससे आपको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ऐसे ही है कि जब हमारी मुल्क में इधर गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर लोग एप्पल को ही प्रेफर करते हैं और अच्छा फ़ोन है एप्पल, और मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। ओह वाह, आप एप्पल यूज़र हैं, ज़बरदस्त हो गया। ओह ज़बरदस्त हो गया। तो ये आपको मतलब ये कि ये तो आपने फिर मंगवाया ही होगा, इंपोर्ट करवाया होगा आपने, तो क्या कहते हैं कितने तक का पड़ गया आपको? ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि आप वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं। पहले तो ड्यूटी टैक्स वगैरह उनकी होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट पीटीए टैक्स है वो पे करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब थोड़ा कम तो किया, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद इसको थोड़ा कम करें, या क्योंकि बाहर से बेहतर करें, क्योंकि लोग ताकि परचेज़ करें। तो अब ये फिर ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो पूरी मार्केट ही जब बन चुका है तो उनकी आवाम के लिए भी तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी, उनके लिए भी फ़ायदा है, जाहिर सी बात है। उनको एक एप्पल स्टोर है, अगर कोई चीज़ उनको रिप्लेस करनी है तो वो अपनी फ्रेंचाइज में जाके वहाँ से वो क्लेम कर सकते हैं कि हमारा ये फ़ॉल्ट है। यहाँ पे बल्कि वहाँ आईफोन ने तो बल्कि बड़ी ऑफर्स भी वहाँ दे रहे हैं कार्ड को। वो कार्ड उन्होंने कहा जो यहाँ से खरीदेगा तो वो डिस्काउंट पे जो है उसको रिपेयरिंग करवा सकता है और डिफरेंट मॉल्स में जाकर डिस्काउंट पे शॉपिंग भी कर सकता है। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप वो चले हैं। क्या कहते हैं उनकी जो है इंडिया में इकॉनमी में कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? इंडिया की इकॉनमी जाहिर सी बात है फ़र्क है। या में अगर उन्होंने वहाँ पे प्लांट लगाया तो जाहिर सी बात है उनकी इकॉनमी में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा मज़ीद आएगा। लोग यूज़र्स हैं काफ़ी ज़्यादा परचेज़ करते हैं इस चीज़ को, लाइक भी करते हैं। और तो क्या कहते हैं हमें जो है इंडिया के साथ किस मामलात में आप कहते हैं आईटी के लिहाज से वो अच्छा है, ऑटोमोबाइल में वो कार इंडस्ट्री में वो अच्छा हो गया, दूसरे तीसरे नंबर पे है, तो क्या कहते हैं हमें इंडिया के साथ थोड़े कारोबारी लिहाज से बातचीत करनी चाहिए? जी ज़रूर करनी चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क है और आज से कई साल पहले भी वो हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, और हम ये तो गवर्नमेंट को एक अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए, उनसे दोस्ती का पहल करना चाहिए, उनके साथ कारोबार करना चाहिए, ताकि हमारी मुल्क की भी कौम की माशरती तरक्की हो और उनकी भी हो, जिसकी वजह से आवाम को भी, गरीब तबके को भी फ़ायदा मिलेगा और उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जी नाज़रीन, पाकिस्तानी आवाम की तरफ गए, उनसे बात की थी। आईफोन का जो है मार्केट जो है 5वें नंबर पे इंडिया बनने जा रहा है और उसने फ्रांस और जो जर्मनी इनको भी पीछे छोड़ दिया है। उनका ये कहना था ये बड़ी ज़बरदस्त अमेजिंग बात है। अगर जाहिर बात है वो उधर उन्होंने प्लांट खोला है, उनकी ग्रोथ और सेल इस लिहाज से हुई है तभी वो इस लेवल पर आया है। जाहिर बात है उधर की इकॉनमी स्टेबल है, हुकूमत जो है प्रॉपर उनको टैक्सेस के हवाले से एक छूट देती है, प्रॉपर साथ देती है, जिससे उनकी इंडस्ट्री इतनी डेवलप होगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं यहाँ तो नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ जो अपनी करंट मार्केट है वही ग्रो नहीं कर रही है, वो भी ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ही सारा क्रेडिट जाता है। अगर जहाँ पर बेहतरी हो रही है और यहाँ डिफ़ॉल्ट जा रहा है तो गवर्नमेंट को ही, यहाँ पर गवर्नमेंट को अपने हालात बेहतर करनी चाहिए ताकि थोड़ी का बेहतरी हो सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।